लिए। अब दो चीजें हैं, एक है प्रोसेस का इमेज जिसमें सारी चीजें होती हैं जैसे कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, डेटा, स्टैक एंड एट्रीब्यूट्स। देखो असल काम है डेटा का, या मतलब जो टोटल होता है, असल काम होता है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, डेटा, स्टैक एंड एट्रीब्यूट्स होता है। वो एक ओरिजिनल इमेज अलग होता है, वो एक ओरिजिनल प्रोसेस अलग होता है, मगर उस प्रोसेस को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, पहचानने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन ऐड करता है या लगाता है, वो बेसिकली कहता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है वो होता कैसे है, इस तस्वीर को आप थोड़ा देख लें कि इसमें आप गौर से देखें कि मेमोरी जो है वो मेमोरी टेबल्स को हैंडल करती है या मेमोरी टेबल के थ्रू हैंडल होती है। आईओ डिवाइसेस जो है वो डिवाइसेस के हैंडल होती हैं, और फिर जो लास्ट वाला है प्रोसेस टेबल, वो भी प्रोसेसेस को मेंटेन करता है। तो प्रोसेसेस आपके पास कितने भी हों मगर उनकी एक टेबल बनी हुई होगी और इसका नाम होगा प्रोसेस टेबल। अब है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में तीन किस्म की इंफॉर्मेशन आती है। एक होता है प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है बेटा प्रोसेसर कंट्रोल इंफॉर्मेशन, और तीसरा है बेटा आपका प्रोसेस कंट्रोल इंफॉर्मेशन, प्रोसेस स्टेट इंफॉर्मेशन और आइडेंटिफायर या प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन। अब उनमें से तीन चीजें हैं। अब हम इन तीन चीजों में को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन। तो जो प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन है वो है कि पहचानना किसी प्रोसेस को। अब वो पहचानेंगे कैसे, उस पहचानने के कुछ नाम है। ठीक है बेटा, यहां तक थोड़ा समझ में आ रहा है आपको? अब जो प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन है उसके अंदर आइडेंटिफायर्स होते हैं बहुत किस्म के, यानी कि इस प्रोसेस का नंबर क्या है, कौन से नंबर वाले यूजर का ये प्रोसेस है, और उसके बाद इस प्रोसेस का आइडेंटिफायर क्या है, और उसके अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज हो, हम उसको कहते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या कि कौन सा प्रोसेस का नंबर है, यूजर प्रोसेस कौन सा है, और ओवरऑल नंबर क्या है, और यूनिक नंबर इसका क्या है। तो यूनिक नंबर को लिखने के लिए आप क्या करेंगे कि जितना बड़ा डिजिट उतने ज्यादा यानी कि नंबर्स अकोमोडेट हो सकते हैं। तो अब आपके पास जो मतलब आइडेंटिफिकेशन को छोड़ के अगर हम कहें कि प्रोसेस को अगर नाम से रखें तो नाम भी खराब हो सकते हैं, एक जैसे हो सकते हैं, बट नंबर्स एक जैसे नहीं होते। दूसरा है आपके पास, अब ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है, जैसे कि मतलब उसके हिस्से होते हैं, ये उसका हिस्सा है। ठीक है बेटा, अब उस हिस्से में ये लिखा हुआ है कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के पास एक होता है यूजर आइडेंटिफिकेशन और दूसरा होता है प्रोसेसर स्टेट इंफॉर्मेशन, यानी कि जो प्रोसेस की अंदरूनी और असली हालत है, या जिसको हम कह सकते हैं कि यूजर विजिबल रजिस्टर्स। आपको किसी को असेंबली वाले रजिस्टर्स याद हैं जो हमने पढ़े थे कि 14 रजिस्टर्स हैं जिनका हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, AX, BX, CX, DX और ये BP, SP, ये सारे रजिस्टर्स। तो यहाँ पे कुछ क्या होगा कि ये कह रहा है यूजर विजिबल रजिस्टर वो होता है जिसको मशीन लैंग्वेज की तरफ से मतलब रेफरेंस किया जाए एग्जीक्यूट होने के लिए। टिपिकली there are from 8 to 30 of the these register। तो 8 to 30 यानी कि 8086 के पास कितने थे रजिस्टर, किसी को याद है? 8086 में कितने रजिस्टर्स हुआ करते थे? अरे सुम्मी पे उजा याद नहीं, उसमें 14 रजिस्टर हुआ करते थे। सर 13 रजिस्टर होते हैं और चौथा जो फ्लैग होता है। ठीक,
तो ये कह रहा है 8 से 32 तक रजिस्टर्स होते हैं। कहते हैं अल्दो सम रिस्क इम्प्लीमेंटेशंस है ओवर 100। कुछ माइक्रो प्रोसेसर की टेक्नोलॉजीज में ये कहलाता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट। तो ये मतलब टिपिकली जो होते हैं ना वो 32 होते हैं, 8 से 32। और अपने पास जो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर से उसमें 100 भी हो सकते हैं। तो यूजर विजिबल रजिस्टर्स भी प्रोसेस कंट्रोल स्टेट इंफॉर्मेशन में आते हैं। और कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर, कंट्रोल स्टेटस रजिस्टर्स कौन थे याद है? वो जो फ्लैग्स रजिस्टर जिसको आप कहते हो वो बेसिकली कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर्स हुआ करते थे, जिसको हमने पूरा एक चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ा था शायद ये अपना थर्सडे या फ्राइडे। कंट्रोल और स्टेटस जो रजिस्टर्स हैं उसमें हमने प्रोग्राम काउंटर, कंडीशन कोड्स और स्टेटस इंफॉर्मेशन वाले रजिस्टर्स पढ़े थे। किसी को याद है फ्लैग्स कितने थे अपने पास? 9 फ्लैग्स हुआ करते थे और उन 9 फ्लैग्स में से 6 जो थे वो स्टेटस फ्लैग्स थे और 3 जो है वो कंट्रोल रजिस्टर थे। उनमें से इंटरप्ट, ट्रैप और डायरेक्शन फ्लैग जो थे वो कंट्रोल फ्लैग थे। जो बाकी थे कैरी फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग और ऑक्सिलरी फ्लैग, ये इस तरीके के जो भी थे वो आपके पास कंडीशन कोड या फ्लैग्स हुआ करते थे। बाकी जो प्रोग्राम काउंटर है वो वैसे ही पूरी दुनिया के अंदर एक जगह पे होता है। उसको मतलब ये कहें कि वो होता है कोई भी प्रोग्राम चलाने के लिए एड्रेस वो रखता है। तो जो प्रोग्राम काउंटर है वो हमेशा एड्रेस रखता है अपने पास जो कि माइक्रो प्रोसेसर चलाता है। अच्छा बेटा, अब हम यूं करते हैं कि जो लास्ट वाले ये जो 5 या 6 मिनट हैं ये आपको मैं क्वेश्चंस के लिए देता हूं। मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूं कि आज हमने क्या पढ़ा है, तो आप इसको थोड़ा समझें और फिर उसके बाद मुझसे अगर कुछ पूछना है तो आप पूछें। अब होना क्या है कि सिस्टम ऐसा है कि सस्पेंडेड प्रोसेसेस हमने आज पढ़े हैं कि वो कैसे होते हैं। तो सस्पेंडेड प्रोसेस जो होते हैं वो तब होते हैं कि जब बहुत सारे प्रोसेसेस आ जाए रैम में और रैम में जगह कम पड़ जाए तो हम थोड़ी जगह रैम के लिए लेते हैं हार्ड डिस्क से, और हार्ड डिस्क का पोर्शन जो हम रिजर्व करते हैं उस पोर्शन को हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। उस वर्चुअल मेमोरी में आपके पास मतलब यूं समझें कि इतने प्रोसेसेस होते हैं जो कि वेट में होते हैं लगातार, तो वो खाली करके हमने उनको हार्ड डिस्क में भेजना होता है। इन स्टेट्स को कहा जाता है सस्पेंडेड ब्लॉक और सस्पेंडेड रेडी। तो जो रेडी सस्पेंड और ब्लॉक सस्पेंड स्टेट्स हैं वो दोनों होती हैं हार्ड डिस्क के अंदर। और जैसे ही ब्लॉक स्टेट फुल हो जाता है तो ब्लॉक स्टेट से कुछ प्रोसेसेस को निकाल के हम सस्पेंड ब्लॉक में डाल देते हैं। और अगर ऐसे प्रोसेसेस वापस रेडी हो जाएं और इनका आयो जो है वो झट से चल जाए तो आपको 40 जो है यूं समझे कि जो ब्लॉक है जिसको हम कहते हैं सस्पेंड ब्लॉक, वहां से प्रोसेसेस वापस रेडी में लाके फिर हम सीधा रनिंग में डाल सकते हैं। तो ये आज के वाला जो डिस्कशन था वो ज्यादातर था सस्पेंड का और जो है वो सस्पेंड ब्लॉक और सस्पेंड रेडी का। उसके बाद जो था वो था कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में हमने पढ़ा कि मेमोरी को मेमोरी टेबल्स के साथ कंट्रोल किया जाता है, आईओ को आईओ कंट्रोल के साथ कवर किया जाता है और फाइल को फाइल टेबल के साथ कवर किया जाता है। इसीलिए उसके बाद हमने जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पढ़ा और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक हम दोबारा पढ़ेंगे। तो आप एक काम करें कि इसकी जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की जो स्लाइड है वो स्लाइड याद रखें, हम वहां से पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से ये 30 और 31 वाली है, आप इस स्लाइड को याद रखें। 30 और 31 से दोबारा पढ़ेंगे। अभी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछ ले। किसी को कोई क्वेश्चन है? नो सर, कोई पर आउट ऑफ टॉपिक है। हाँ सर, क्वेश्चन आउट ऑफ टॉपिक है। हाँ बुधा सर जॾहिं असां हुन में पंहिंजे ऑपरेटिंग सिस्टम में काई शइ हाइड कंदा आहियूं, विंडोज़ में हाइड जो ऑप्शन हूंदो आहे, हाँ त जॾहिं असां हाइड कंदा आहियूं छा उहा मेमोरी जेका हूंदी आहे उहा कंज़्यूम ई हूंदी आहे या उहा थींदी आहे रिमूव थी वेंदी आहे?
न न उहो त उते ई हूंदी उन में